Assalamualaikum. You are watching Mariam's Math and Vlogs. Grade 6 Lecture 1 Introduction to Sets. आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट होते क्या है। ठीक है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या है कि कलेक्शन है, ग्रुप में की फॉर्म में हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेट। आपने अक्सर सुना होगा सेट ऑफ ग्लास में, इनके ग्लास हैं एक से ज़्यादा जिस क्वांटिटी में है तो हम उसे क्या कह देते हैं कि सेट ऑफ ग्लास, सेट ऑफ कप, सेट ऑफ चेयर्स। ये सारी क्या चीज़ें हैं कि अब हमारे पास चेयर्स सेम आ रही हैं, सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो उन्हें हम एक ग्रुप की फॉर्म दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, क्या कहते हैं कि सेट ऑफ चेयर्स। ठीक है, तो सेट वेल डिफाइंड अब कौन से होंगे कि जिसकी हमें स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होगा, वो हमारे पास क्या होता है, वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं जिसका हमें आइडिया होता है कि ये चीज़ पता है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, आप देखें कि मुझे पता है कि मैं एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट जैसे नेम से है कि मुख्तलिफ, कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, वो क्या मतलब चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब फर्दर डिटेल के साथ अगर वेल डिफाइंड की देखते हैं तो क्या है, ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेल डिफाइंड में हमारे पास क्या है कि उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम वेल डिफाइंड बोलेंगे। और डिस्टिंक्ट क्या है, ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट, मीन के वो दूसरे सेट से डिफ़र होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास, डिस्टिंक्ट। ईजी क्या है कि अगर मेरे पास एक वर्ड है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप देखें A2 टाइम आ रहा है, तो उसे हम जस्ट कितने टाइम लिखेंगे सेट में, 1 टाइम। बाकी क्या होंगे कि हम जो डिफर चीज़ होगी ना उससे राइट करेंगे, जो सेम होगी उसे जस्ट हम कितनी दफ़ा राइट करेंगे, 1 टाइम। जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ये देखें अंटार्कटिका। ठीक है, अब देखिए इसमें A कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम, तो हम जस्ट कितने टाइम राइट करेंगे सेट में, 1 टाइम। और सी भी देखें कि 2 टाइम है तो उसे हम जस्ट 1 टाइम, टी को भी 1 टाइम। तो डिस्टिंक्ट अब क्या है कि हमारे पास अगर नंबर्स हैं जो सेम है तो उन्हें जस्ट हम कितनी दफ़ा राइट करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे, ना कि एक और रिपीटेडली हम बार बार ऐड करते जाएंगे सेट में। अब सेट में बात आती है कि मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है। मेंबर्स, द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ ए सेट। अब जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स है ना सेट में, ये क्या है कि मेंबर्स हैं। ठीक है, मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ ए सेट। मेरे पास ये एक वर्ड है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगर मैं इस टाइप में राइट करूँगी पाकिस्तान को, तो ये मेरे पास सेट्स के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, या उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और मेंबर्स आप जो भी नेम दे लें वो एक ही बात है। ठीक है, एक्सरसाइज 1A की तरफ हम आते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं सारे सॉल्व नहीं करूँगी, कुछ मैं पार्ट सॉल्व करूँगी, कुछ एज आ होमवर्क आप लोग सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को इजीली और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सेट्स है क्या चीज़, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या चीज़ हैं, आप इन्हें अच्छे से सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब जैसे कि वो क्या है, पिक आउट वेल डिफाइंड सेट्स। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में से पिक आउट करना है वेल डिफाइंड सेट्स को। 1 देखें तो वो क्या है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन। अब हमें वेल डिफाइंड है ना, हमें पता चल रहा है कि हमने जस्ट कैप्टन्स के नेम देने हैं जो टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन रहे हैं, तो ये मेरे पास वेल डिफाइंड सेट होगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, नाटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब ये स्पेसिफिक नहीं है, हमें नहीं बताया गया नाटी स्टूडेंट्स, कौन से नाटी स्टूडेंट्स, नहीं नेम, हमें इसका आइडिया नहीं है। अगर मैं क्लास टीचर हूँ तो मुझे आइडिया होगा कि ये नाटी स्टूडेंट्स है, ये नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि कोई ऊपर से आता है और कहेगा कि नाटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, उसे तो नहीं आइडिया होगा कि इस क्लास में क्लास 6, अगर हम ग्रेड 6 की बात कर लेते हैं तो इसमें ग्रेड 6 में नाटी स्टूडेंट्स कौन है। तो ये क्या है कि ये नॉट वेल डिफाइंड है, ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है,
इसे आपको आइडिया हो सकता है कि स्टूडेंट्स नॉटी कौन है, लेकिन ऊपर से आने वाले को इसका पता नहीं होगा। पार्ट 3 है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, वेल डिफाइंड। ये तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है, मुझे पता है, कोई और आ जाता है उसे भी पता होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है। पार्ट नंबर 4 है मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। अब अगर आपके स्कूल में कोई आता है तो ऑब्वियसली उसे पता होगा कि आपकी मैथ्स की टीचर कौन है। तो ये भी क्या है हमारे पास, वेल डिफाइंड। कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन, कैपिटल ऑफ प्रोविंस आई लिव इन पंजाब, और यहाँ का कैपिटल कहाँ को या क्या है, लाहौर। ठीक है, तो ये सबको पता है, वेल डिफाइंड है। अब जो पार्ट मैंने नहीं किए वो एज अ होमवर्क आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इज़ इक्वल टू ABCD यूज़। अब ये E और E नॉट, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट और एलिमेंट नॉट। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने बताना है कि वो एलिमेंट हैं या नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट, ई एलिमेंट, और बार जिसके ऊपर है ई एलिमेंट, एलिमेंट नॉट। ठीक है, पार्ट नंबर 1 देखें तो उसमें क्या है, 2P। क्या 2 जो है एलिमेंट है P का, यहाँ पे देखें P में 2 आ रहा है, यस, तो ये क्या है, एलिमेंट है। D एलिमेंट Q, अब देखें कि Q में D है, यस, तो ये क्या है, एलिमेंट है। G Q, क्या Q में G का एलिमेंट आ रहा है, नो, तो ये क्या है, एलिमेंट नॉट। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी आप लोग खुद इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिस्ट एलिमेंट्स एंड नेम सेट्स। ठीक है, हमने एलिमेंट्स बताने हैं और इनको नेम दे देना है, किसका, सेट्स का। वो आप पे है, आप ए दें, बी दें, सी दें, डी दें। ठीक है, आप ए से जी तक कुछ भी उसको नेम दे सकते हैं। नंबर्स लेस देन 10, अब हमने नंबर देने हैं लेस देन 10 से, और उसे नेम दे देना है सेट का। ये देखें एन क्या है, हमारे पास एक नेम है सेट का। नंबर्स की बात हो रही है तो मैंने एन ही दे दिया, इज़ इक्वल टू। सेट्स को आप एक और बात याद रखिएगा, एक तो हर नंबर के बाद कॉमा आप डालते हैं या हर अल्फ़ाबेट के बाद कॉमा आता है, दूसरा आपको सेट्स को ब्रैकेट्स में, स्मॉल ब्रेसेस में क्या करते हैं, इनक्लोज्ड करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे नंबर लेस दैन 10, तो वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो यहाँ से पार्ट 2 है वॉवल्स इन इमेज। वर्ड है हमारे पास इमेज, ठीक है, इसमें से लेटर है हमारे पास इमेज के लेटर्स हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, इसमें से वावल हमारे पास क्या होता है, A E I O U। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास A E और I क्या है, वॉवल्स। तो वॉवल्स की बात हो रही है तो मैंने इसे नेम भी क्या दे दिया है, V इज़ इक्वल टू। इसमें इमेज में क्या कौन कौन से वॉवल आ रहे हैं, I आ रहा है, A आ रहा है और E। इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स भी आप लोग खुद कर सकेंगे और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेट्स। हमने बताना है जो वेल डिफाइंड होगा तो ऑब्वियसली वो सेट है, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो हमारे पास सेट्स नहीं होगा। ठीक है, आपने ट्रू फॉल्स की फॉर्म में बता देना है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, आपको पता है वेल डिफाइंड है। देखें आप, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए ये चीज़ वेल डिफाइंड है, ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन नॉट सेट्स, ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए मैंने भी क्लास। स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, कौन सी क्लास, कौन से स्टूडेंट्स, आपको पता हो सकता है लेकिन किसी दूसरे को नहीं पता इसका हो सकता है, तो ये भी क्या है, सेट्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के रिवर्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो सबको पता होगा कि पंजाब में कौन कौन से रिवर आ रहे हैं, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हमारे पास होगा, सेट होगा। हॉनेस्ट पीपल इन नेबरहुड, ठीक है, अब हॉनेस्ट पीपल आप ऐसे इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या आएगा, क्रॉस। होप सो कि आज की आपको एक्सरसाइज 1A समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर 2 में
एक्सरसाइज 1A के बारे में गाइड अगेन कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले अगर ओवरव्यू करूं तो हमने क्या आज किया, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू सेट्स, सेट्स का इंट्रोड पढ़ा, सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स क्या चीज़ हैं। फिर हमने क्वेश्चंस एक्सरसाइज पे आए तो आपने सेट्स की नेम एलिमेंट्स राइट किए सेट्स में, फिर आपने वेल डिफाइंड सेट्स बताए, फिर आपने बताया कि सेट विच ऑफ द के अगर हमारे पास वेल डिफाइंड सेट्स हैं तो वो सेट होंगे या नहीं होंगे। तो होप्स हो कि आपको आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।